हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल सुपर विजन। आज हम बात करेंगे आर गेट एंड नॉट गेट तथा नैंड तथा नार गेट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आर गेट। आर गेट यहाँ पे क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं हमारा क्या आर गेट क्या हो जाएगा। हमारा आर गेट क्या होगा, हमारा आर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, आर गेट। ठीक, आर गेट। आर गेट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन जो होती है, दो बूलियन अंकों का जो सम प्रोडक्ट दे उसे हम आर गेट कहते हैं। यानी कि दो बूलियन अंक, टू बूलियन अंक, यानी टू बूलियन अंक का, दो बूलियन अंक का सम प्रोडक्ट दे, क्या कहते हैं, सम प्रोडक्ट दे उसे क्या कहते हैं, आर गेट कहते हैं। ठीक, अब इसका सिंबल जो होता है हमारा, क्या सिंबल, सिंबल हमारा ऐसे बनता है, ये हमारा आर गेट। ठीक, यहाँ पे जो हमारा आएगा ए प्लस बी। ठीक, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लेते हैं हम, फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखेंगे। हम आपको विधिवत बता दे रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत ना हो। जैसे आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, मान लीजिए डिप्लोमा का लिख रहे हैं, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ये बैटरी सोर्स हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे मान लीजिए एक हम बल्ब लगा दे रहे हैं, विद्युत बल्ब। ठीक, अब मान लीजिए क्या करते हैं, अब जैसे लॉजिक वन, लॉजिक जीरो का मतलब वन, जीरो वोल्ट होता है, और लॉजिक वन का मतलब क्या होता है, 5 वोल्ट। ये हमारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट देखते हैं, यानी क्या है हमारा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो यहाँ पे बनाते हैं ए बी और वाई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लो देते हैं। जब हमारा वोल्टेज हमारा क्या लो हो, लो मतलब जीरो, जीरो होगा तो दोनों, जैसे जब हम वोल्टेज दोनों पे, यानी कि ए और बी दोनों पे क्या करें, ए और बी क्या करें, ए और बी, ये मान लीजिए ए और बी है, ए बी पे दोनों पे क्या करते हैं वोल्टेज, यानी ये हमारा स्विच होगा ए और बी। ठीक, यानी जीरो का मतलब क्या होता है, स्विच हमारा खुला हो। जैसे यहाँ पे वोल्टेज, जब हमारा स्विच ए और बी क्या होगा, खुला होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी जब स्विच खुला हो, यानी क्या होगा, लो होगा ये, और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, लो। बल्ब बढ़ेगा नहीं, यानी लो पावर मिलेगा। ठीक, अब जब मान लीजिए हम एक स्विच बंद, यानी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं इसको अगर हम बंद कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारा का ये कारा ए क्या हो जाएगा, हमारा हाई हो जाएगा। जब स्विच बंद तो हाई, और जब स्विच ओपन था लो। यानी बी क्या है, हमारा स्विच ओपन है तो यहाँ पे लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे करके ए स्विच के द्वारा हमारा क्या होगा, बल्ब को करंट मिल जाएगा, जिससे बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा बल्ब, इस बार क्या करें, बल्ब ए लो करें यानी ओपन कर दें, और बल्ब भी हाई कर दें यानी कि क्लोज कर दें, तब पर भी हमारा क्या करेगा, फ्लो करंट का ऐसे बी के थ्रू बल्ब को मिल जाएगा, यानी हाई मिलेगा हमें। ठीक, अब जब दोनों स्विच ओपन होंगे तो भाई जाहिर सी बात है, जब दोनों स्विच बंद होंगे, जब दोनों स्विच मान लो ऐसे बंद कर दिए हम, दोनों स्विच बंद कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि हाई, हाई होने पर क्या होता है, ये हाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब जैसे लिखना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए जब जब लिख देंगे, जब हम स्विच ए और बी दोनों को ओपन रखेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता, जिससे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा, यानी लो मिलेगा। ठीक, अब मान लीजिए जब स्विच ए हाई, यानी स्विच ए को बंद कर दे और स्विच बी को ओपन कर दे, तब हमें क्या मिलेगा, स्विच ए के माध्यम से करंट हमारा फ्लो कर जाएगा, जिससे हमारे आउटपुट में क्या मिलेगा,
आउटपुट में हमें हाई वोल्टेज मिल जाएगा। जो हम प्रोसेस किए रहेंगे ना वो प्रोसेस लिख देते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब क्या देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमारा जो होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट महत्वपूर्ण होता है हमारा। ये तो बता दिए इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होता है प्रोसेस, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, डायोड का यूज़ करते हैं हम, ठीक। अब ट्रूथ टेबल इसका देखना हो तो ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। जैसे आर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, सत्य सारणी क्या होता है, ट्रूथ टेबल। ये यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी और वाई, 0 0 देने पर 0 मिलेगा, 0 1 मतलब स्विच बंद, 1 मिलेगा, 1 1 पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक। 0 का मतलब स्विच ओपन और 1 का मतलब क्लोज्ड इसमें, ठीक। ये जो है इसमें। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी डायोड हमारा D1 है। ये डायोड हम ले लेते हैं, एक डायोड और लेते हैं, क्या होता है हमारा D2। यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं और ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड। हम जानते हैं ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, ठीक। अब जब मान लीजिए ये हमारा टर्मिनल क्या है, ए है, ये हमारा बी है। जैसे मान लीजिए हम मान लिए है क्या, लॉजिक 0 बराबर क्या होता है, 0 वोल्ट, और लॉजिक 1 बराबर क्या होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब मान लीजिए लॉजिक 0 यानी 0 0 दोनों 0 0 देते हैं, ए और बी पे, टर्मिनल ए और बी पे क्या करते हैं, लॉजिक 0 देते हैं, यानी 0 वोल्ट देते हैं। जब यहाँ पे हम 0 वोल्ट दे देंगे तब क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट, यहाँ का हमारा जो होता है ये हमारा 0 वोल्ट, ठीक, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा हमारा डायोड जो होगा रिवर्स बायस में होगा। हम जानते हैं डायोड जो होता है हमारा, डायोड तभी ऑन होगा जब एनोड, ये हमारा एनोड साइड है, एनोड साइड का वोल्टेज कैथोड साइड से ज़्यादा होगा, तभी हमारा डायोड जो होगा ऑन होगा। ऑन मतलब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। इस ये अब इसकी एक सत्य सारणी बना लेते हैं, ट्रूथ टेबल जैसे मान लेते हैं हम, ठीक। चलिए, यानी ए बी वाई D1 D2। अब मान लीजिए जब 0 0 दे रहे हैं तो बताए हैं 0 0 पे क्या मिलेगा आउटपुट हमको, यहाँ पे 0 0 शिफ्ट होता चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 0, और आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। और डायोड D1 और D2 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में रहेंगे, ठीक। और मान लीजिए हम इनपुट ए पे 5 वोल्ट देते हैं, और इनपुट यानी कि इस पे 0 वोल्ट, यहाँ पे क्या करते हैं हम 5 वोल्ट, यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट। तब क्या करेगा डायोड D1 जो होगा हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये 5 वोल्ट इस साइड का जो डायोड क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। यानी कि स्विच जो डायोड जब हमारा फॉरवर्ड बायस में रहता है वो हमारा क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अगर रिवर्स बायस में है तो क्या करेगा, वो ओपन स्विच की बात व्यवहार करता है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या हो जाएगा ये रिवर्स बायस में। और आउटपुट पे हमारा जो ये 5 है, 5 यहाँ होके 5 यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 1 मिल जाएगा एक ऐसे। अब मान लीजिए जब हम 0 ए पे 0 और बी पे 1 देते हैं, 1 मतलब 5 वोल्ट, यहाँ पे 0, तब ये क्या करेगा, ऐसे शिफ्ट होते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 यहाँ जाते हुए आउटपुट हमको मिल जाएगा क्या, 5 वोल्ट। यानी कि 0 किस पे है, ए पे है, ये हमारा क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और जब मान लेते हैं दोनों पे 1 1 यानी 5 5 वोल्ट देते हैं, तो जाहिर सी बात दोनों डायोड हमारा क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस में, और आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब जैसे लिखना हो थ्योरी के बेस पे तो एक लिख लेते हैं, जैसे एक लिख लेते हैं, इसके बाद आप दो लिख देते हैं, जैसे या एक लिख लेते हैं, उसके हिसाब से मान लेते हैं। जब हम लिख देते हैं, जब हम D1 व D2 डायोड के एनोड पर 0 व 0 लॉजिक देते हैं
जीरो जीरो लॉजिक मतलब जीरो वोल्ट, ठीक। लॉजिक देते हैं तो डायोड D1 व D2 का, डायोड D1 और D2 का एनोड साइड वोल्टेज कम होने के कारण हमें कम होने के कारण D1 व D2 रिवर्स बायस में चले जाते हैं, ठीक। क्या होते हैं? चले जाते हैं। और रिवर्स बायस में हम जानते हैं डायोड रिवर्स बायस में ओपन स्विच की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। ये वाला जो है हमारा, ये ग्राउंड है। यहाँ पे जो है हमारा ये क्या है? हमारा ग्राउंड है, ठीक। ये रजिस्टर लगा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हो इस साइड न जाए। जब रजिस्टर लगा देंगे तो भाई हम जानते हैं हमेशा करंट क्या करता है? लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। यहाँ पे रजिस्टर है, इस साइड है 60 है, सीधा यहाँ पे चला जाएगा, जिससे हमें आउटपुट पर 0 वोल्ट मिलता है। ऐसे हम अपना आगे क्या करेंगे, आप लोग वैसे लिख लेंगे। इसी प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए जब हम क्या करेंगे, D1 पे 1, D2 पे 0, तो हमारा D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। ये क्या करेगा? क्लोज स्विच की बात व्यवहार करेगा, ठीक। क्लोज स्विच। और D2 हमारा रिवर्स बायस, ये क्या करेगा? ओपन स्विच, ठीक। और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? आउटपुट पर हमें 5 वोल्ट यानी कि हाई मिलेगा, हाई लॉजिक या 1 लॉजिक मिलेगा, ठीक। अब जैसे D1 हमारा क्या हो? 0 हो, तो ये रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में क्या होता है हमारा? ये जो दूसरा वाला है, ठीक। ये हमारा तीसरा वाला है, 60 लिख देते हैं। 0 वोल्ट रिवर्स बायस में हो जाएगा। ये क्या करेगा? ओपन स्विच हो जाएगा, ये वाला। ये हमारा दूसरा है, और नीचे वाला जो है ओपन स्विच हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए D1 है, ये D1 था, ये हमारा D2 हो जाएगा। ये हमारा 1 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। ये क्या हो जाएगा? हमारा क्लोज स्विच। क्लोज स्विच मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जब D1 बराबर D2 पे क्या दें? 1 दे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड बायस में। और क्या करेंगे? दोनों फॉरवर्ड बायस में रहेंगे तो दोनों क्या होगा? दोनों फॉरवर्ड बायस में हैं तो दोनों फॉरवर्ड बायस में हैं, क्लोज स्विच की बात व्यवहार करेंगे। किसके बाद? क्लोज स्विच। क्या करेंगे? क्लोज स्विच की बात व्यवहार करेंगे। और आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? 1 लॉजिक मिलेगा या 5 वोल्ट, ठीक। अब इसमें क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है इसमें। जैसे किसी भी, मान लीजिए कोई भी एक इनपुट अगर हाई, कोई भी एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई मिलता है, ठीक। ओके, थैंक यू। अब हम आगे बात, ये हमारा हो जाएगा आर गेट। अब देखते हैं हम आगे नॉट गेट के बारे में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या? आर गेट, नॉट गेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉट गेट। नॉट गेट को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर गेट कहते हैं, इन्वर्टर गेट, ठीक। नॉट गेट को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर गेट कहते हैं, ठीक। नॉट गेट को क्या कहते हैं? इन्वर्टर गेट कहते हैं।
यानी बुलियन पर अगर बार मतलब ऐसे बार लगाकर दिया हो उसे नॉट गेट कहते हैं। ठीक, और नॉट गेट का जो हमारा होता है सिंबल क्या होता है, सिंबल ये हो जाता है, डायोड टाइप का होता है, उसमें क्या होता है एक जीरो लगा होता है। जैसे ए दे देंगे यहाँ पे हमें ए बार मिल जाएगा आउटपुट पे। ठीक, ए देने पर आउटपुट पे हमें ए बार मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका क्या होगा। सर्किट देखिए यहाँ पे हमारा क्या लगा होगा, बल्ब लगा होगा, और यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई दे रहे हैं प्लस माइनस। ठीक, अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी सारणी बना लेते हैं ए वाई। ठीक, अब मान लीजिए जब हम ए पर जीरो मतलब क्या होगा, ये स्विच ए है, या जीरो का मतलब क्या होगा, स्विच ओपन। जब हमारा स्विच ओपन होगा तो हमारा क्या होगा, करंट ऐसे ऐसे यहाँ पे तो जाएगी नहीं करंट, क्योंकि स्विच ओपन है। ऐसे ऐसे होते हुए क्या करेगा, बल्ब हमारा जो होगा, ये बल्ब है, बल्ब हमारा ग्लो करेगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा, आउटपुट पर हमें 1 हाई भी मिल रहा है। अगर मान लीजिए हमारा स्विच ए पे 1 मतलब स्विच को क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज हो गया ये, तो करंट हमारा इधर ना जाके इधर चला जाए, क्योंकि हम जानते हैं करंट हमारा जो होता है रो रजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। अब जो बल्ब का रजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा भैया, ये तो एक 60 हो गया, 60 जो होता है हमारा रजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो करंट हमारा जो होगा पूरा इधर से पाथ कर जाएगा, जिससे हमारा बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसका क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए इसमें हम एक ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। आउटपुट यहाँ पे लेते हैं, क्या हो जाएगा आउटपुट ना, कॉमन बेस एमीटर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ये मीटर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टर, यानी कि VCC हमारा क्या होगा 5 वोल्ट। अब मान लीजिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ए टर्मिनल। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा ये टर्मिनल। जब हम, ये हमारा क्या है, कलेक्टर है, ये मीटर है, ये बेस है। ठीक, ये वाला बेस है और ये टर्मिनल है। जब हम ए पे 0 देते हैं, यानी जो बना देते हैं लॉजिक ऐसे ए वाई, जब हम ए पर 0 देते हैं 0 वोल्ट, यानी 0 वोल्ट लॉजिक, यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें भी लॉजिक 0 बराबर 0 वोल्ट, और लॉजिक 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, लॉजिक 1 बराबर 5 वोल्ट। ठीक, अब मान लीजिए हम जब यहाँ पे 0 दे रहे हैं, यानी 0 वोल्ट, लॉजिक 0 दे रहे हैं, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो 0 वोल्ट होने पे क्या हो जाएगा, बेस और अमीटर कम से कम जो होता है हमारा जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 0.8 या 0.7 होता है। 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब हमारा ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे हमारा जब ये क्या है, 0 है, 0 जो है हमारा क्या होता है, इससे कम, इससे क्या है, कम है, यानी 0.7 क्या है, 0 से ज़्यादा है, तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या रहेगा, ऑफ मोड में रहेगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजिस्टर, यहाँ पे क्या है ये ट्रांजिस्टर, यानी कि टी से प्रदर्शित कर देते हैं इसको, ट्रांजिस्टर है टी। ठीक, अब ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, तो ये हमारा जो VCC पे हम 5 वोल्ट अप्लाई किए हैं वो क्या होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस को ड्रॉप होगा, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, तब पर भी हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, यानी 1, और ट्रांजिस्टर क्या होगा हमारा ऑफ होगा। अब मान लीजिए जब यहाँ पे हम 1 अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 5 वोल्ट लॉजिक 1,
या 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा हम जानते हैं 5 जो होगा 0.7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर जब ऑन हो जाएगा तो ये हमारा VCC यहाँ से न जाके पूरा ऐसे ऐसे हो जाता है, यानी कि 0, ये क्या होगा, हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक, ओके, ये हो जाएगा। अब जैसे लिखना हो इसको, क्या क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं जब ट्रांजिस्टर के इनपुट साइड 0 देने पर जो हमारा होगा ट्रांजिस्टर का, ये ट्रांजिस्टर का जो होता है हमारा वोल्टेज होता है, क्रिटिकल वोल्टेज या डिप्लेशन वोल्टेज क्या करेगा, वो ब्रेक नहीं कर पाया, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। और जो हमारा VCC पे अप्लाई वोल्टेज है वो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, यानी कि आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, 1 यानी हाई मिलेगा। ठीक, अब मान लीजिए हम A पर 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो जो हमारा 5 वोल्ट होता है वो हमारा ट्रांजिस्टर के डिप्लेशन लेयर से ज़्यादा होता है, डिप्लीशन वोल्टेज से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा और ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा, जिससे हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि जो 5 वोल्ट होता है पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा होता है ग्राउंड, यहाँ से ऐसे पूरा चला जाएगा, ऐसे ऐसे करंट ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे 0 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि 0 वोल्ट है, 0 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0। ठीक, ओके, ये हो जाएगा, ऐसे ही लिख लेंगे हम। थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। हम जो है आप लोगों को डिप्लोमा लेवल अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जो क्या हो, पेपर सही से लिख सकें, पास मार्किंग से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है।